जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि हम जो है पिरमे की सीरीज कर रहे हैं। हमने 6.1 पिरमे की थी, थेल्स पिरमे, और उसी का कल हमने विलोम किया था थेल्स पिरमे का। आज हम जो है 6.3 पिरमे कर रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपात में हो तो उन भुजाओं के युग्मों द्वारा अंतरिक कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। कल मैंने इसका चित्र बना भी दिया था। आज जो है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और ये पिरमें आती रहती है, थोड़ी लंबी पिरमें हैं और थोड़ी कठिन है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आसान करने की। सारा हमने पढ़ रखा है, पढ़ने के थोड़ा रिवीजन ही करना है बस, और हमें समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि नाम चेंज हो गए हों, जब मैंने पढ़ाया था तो नाम और कुछ होंगे, हो सकता है इस बार नाम बदल गए हों, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है नाम का। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं त्रिभुजों के। तो एक त्रिभुज DEF लिया है हमने, और दूसरा त्रिभुज ABC लिया है। तो वो कह रहा है कि यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का युग्म समानुपात में हो तो उन भुजाओं के युग्मों द्वारा अंतरिक कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमें जो दे रखा पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? गिवन में दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? दे रखा है त्रिभुज DEF व त्रिभुज ABC में क्या दिया है? AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये हमें दे रखा है। और क्या दिया है? और हमें दे रखा है एंगल A बराबर एंगल D, ये हमें दिया हुआ है एंगल D। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि भाई ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। टू प्रूफ में ये लिखना है क्या? त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के। अब त्रिभुज समरूप कब होगा? या तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए और एक युग्म बराबर आ जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ये आगे की थ्योरम है, अभी हमने ये थ्योरम नहीं पढ़ी है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुजों को समरूप करेंगे। तो इसमें हम त्रिभुज ABC में थोड़ी सी रचना कर लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं इसमें। तो हम रचना करेंगे। रचना में क्या लिखेंगे कि AQ को इस प्रकार खींचा, PQ, इसको नाम दे देंगे PQ। PQ को इस प्रकार खींचा कि AP बराबर DF D और AQ बराबर DF। इस PQ की इस प्रकार रचना की कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा AQ भुजा DF के बराबर होगी। ये रचना इसमें इम्पोर्टेंट है। इसकी रचना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते इस सवाल में। इसी को ध्यान में रखना है, इस रचना को। अब हम सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है वो? सॉल्यूशन में कह रहा है हम लेंगे त्रिभुज APQ व त्रिभुज DEF में क्या कहेंगे? AP बराबर DE। ये क्या है? ये हमने रचना से लिखना, ये हम रचना में कह के आ गए। और AQ बराबर DF, ये भी हमने रचना से कह दिया, ये भी हमने रचना में कर दिया। और AD बराबर एंगल A बराबर एंगल D, ये हमें दे रखा है, ये हमें पहले से दिया है, ऊपर हमें दे रखा था सवाल में। तो दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया तो हम कह देंगे त्रिभुज APQ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के बाई
SAS से, ये हम कह देंगे। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत कोण बराबर हो गए, तो हम कह देंगे एंगल APQ बराबर हो जाएगा एंगल DEF के, और एंगल AQP बराबर हो जाएगा एंगल DFE के, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ये हम कह देंगे सर्वांग समता से। तो हम क्या है, अब जो है हमें दे रखा है, पहले से दिया AB बटे D बराबर दिया है AC बटे DF, ये हमें दे रखा है, पहले से दिया हुआ है। तो अब हम लिख सकते हैं, हमने क्या किया, हमने इस वाले त्रिभुज को इस छोटे त्रिभुज के सर्वांगसम कर दिया, तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे। तो हम ये कह देंगे, इसमें हम ये कह सकते हैं, क्या हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि D बराबर AP और DF बराबर AQ और EF बराबर PQ, EF बराबर PQ, ये लिख सकते हैं। तो नाउ अब हम क्या कहें, हम ये लिख सकते हैं क्या, AB बटे AP बराबर AC बटे AQ, क्योंकि हमें पता है AP किसके बराबर है, AP बराबर है DE के, और DF किसके बराबर है, DF बराबर है AQ के। इसकी जगह हम रख सकते हैं, DF की जगह AP रख दिया और इसकी जगह ये रख दिया। तो हम कह देंगे क्या, जब इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर आ गए, क्या AB बटे AP, AB बटे ये भुजा और AP बटे ये भुजा, तो ये वाले त्रिभुज क्या हो जाएंगे, क्या हुआ, अब हम करेंगे क्या, हम कहेंगे PQ समांतर BC, PQ समांतर BC, क्यों, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो गए थे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। क्यों, ये अनुपात ये भुजा और ये अनुपात ये भुजा बराबर होगी, तो हमें कह दें कि PQ जो है समांतर होगी BC के, कह देंगे थेल्स फिर में से, थेल्स के विलोम से। ओ एंगल P बराबर एंगल APQ तथा एंगल C बराबर एंगल AQP और एंगल P बराबर एंगल DEF व एंगल C बराबर एंगल DFE। तो हम कह देंगे एंगल P बराबर एंगल E तथा एंगल C बराबर एंगल F या एंगल A बराबर एंगल D। तो हम कह देंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF के। इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ इस पोर्शन को। तो एंगल B एंगल DEF के बराबर, एंगल B कौन सा है, ये वाला एंगल बराबर है DEF के, ये इस वाले एंगल के बराबर हो गया, और एंगल C किसके बराबर हो गया, इस वाले एंगल के बराबर हो गया, और एंगल B एंगल E के बराबर हो गया, और एंगल C एंगल F के बराबर हो गया, और A D के बराबर पहले से दिया था। तो दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल बराबर हो गए, तो त्रिभुज समरूप हो गए।